किसी हादसे के कारण बचपन में अपने परिवार से बिछड़ जाना और फिर सालों बाद किसी तस्वीर या धुंधली यादों के सहारे अपनों से मिल जाना, अक्सर हम फिल्मों में ये देखते आए हैं। पर खंडवा में एक माँ को उसका बेटा कुछ इसी फिल्मी अंदाज में मिला और 7 समंदर पार ऑस्ट्रेलिया से अपनी माँ को ढूंढता वो भारत पहुंच गया। कहते हैं कि ऊपर वाले के घर में देर है पर अंधेर नहीं। तभी तो एक माँ की पुकार सुनकर उसने 25 साल पहले खोए हुए उसके बेटे को उसे लौटा दिया। इस माँ के सीने से लगा ये वही शेरू है जिसे 25 साल पहले उसकी माँ फातिमा बी ने खो दिया था। शेरू के लौटने पर न सिर्फ शेरू का परिवार बल्कि उसके बचपन के दोस्त और पूरा मोहल्ला भी खुशी से फूला नहीं समा रहा है। उनको एक ऑटो वाले ने बोला कि खलील भाई बैठो, तुमको एक खुशखबरी सुनाना। तो हमने बोले 2 मिनट हम आते नहीं, कहने लगे बिल्कुल बैठो। फिर हम उसकी गाड़ी पे बैठे। फिर उस आदमी ने हमें खुशी सुनाया इस बारे में कि तुम्हारा छोटा भाई बचपन का खोया हुआ आ गया। तो हम खुशी से फूले नहीं समाये और बेहद खुशी हुई। हमारी ममानी बहुत दिनों से बहुत परेशान हुई, बेचारी ने बहुत गरीबी के दिन काटी है और आज उसका दिल बहुत खुशी से बाग बाग हो गया। उसकी दौलत मिल गई। उसको दौलत की तो शुरू से मोहब्बत नहीं थी, बाकी ये है कि उसकी श्रद्धा सच्ची थी, उसके दिल में नियत साफ थी, इसलिए उसकी औलाद खोई हुई अल्लाह ताला ने वापस भिजवा दिया और अल्लाह का भी शुक्र। फातिमा बी और शाहरुख उर्फ शेरू के बिछड़ने और मिलने की कहानी जरा फिल्मी है। दरअसल फातिमा बी और उसके दोनों बेटे आज से 25 साल पहले गरीबी और तंगहाली में ट्रेनों में झाड़ू लगाकर और भीख मांगकर अपना पेट भरते थे। एक दिन फातिमा की बदकिस्मती ने अपना दायरा बढ़ाया और फातिमा का बड़ा बेटा गुड्डू ट्रेन से गिरकर मौत के आगोश में चला गया और छोटा बेटा शेरू नींद के कारण ट्रेन से कलकत्ता पहुंच गया। किस्मत ने शेरू को कलकत्ता की नवजीवन नामक समाजसेवी संस्था तक पहुंचा दिया। कुछ दिनों तक संस्था में रहने के बाद शेरू को एक ऑस्ट्रेलिया की करोड़पति निसंतान दंपत्ति ने गोद ले लिया। I went from Kandwa to Barampur and when I was the age of 6 with my brother at 11 o'clock at night and accidentally fell asleep on the train which was in Barampur and the train took me all the way to Calcutta, which took a day and a half. From Calcutta, I tried to come back to Barampur, Kandwa, but because I was uneducated and I didn't know the way the trains worked, I got lost. ऑस्ट्रेलिया में शेरू का जीवन बिल्कुल बदल गया, जहां न सिर्फ उसे माता पिता का प्यार मिला बल्कि ऐशो आराम की हर वो चीज मिली जिसकी वो कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था। और वही शेरू ने कैनबेरा यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन भी किया। Years later, I decided to search and try and find my family thanks to Google Earth. Which I did a few calculations and mathematic radius figures and I started searching on Google Earth, and from all my memories of Kandwa town I found it 4 years later. शेरू के पास अब सब कुछ था, पर नहीं था तो उसे जन्म देने वाली माँ का प्यार। पर शेरू हिंदुस्तान की अपनी बचपन की यादों को भूला नहीं था और इन्हीं यादों के सहारे शेरू ने गूगल अर्थ में अपनी जन्मस्थली खंडवा को ढूंढ ही लिया और फिर भारत आकर बचपन की तस्वीरें हाथ में लिए अपनी माँ तक भी पहुँच गया। शेरू को वापस पाकर उसकी माँ की खुशी का ठिकाना नहीं है और वो ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करते नहीं थक रही। तो बहुत खुशी हो रही है, हमारा बेटा मिल गया, हमको बहुत खुशी हैगी और पूरा परिवार को भी खुशी हैगा और पूरे मोहल्ले वालों को खुशी हैगी कि हमारा बेटा हमको मिल गया और हमारी दुआ कबूल हो गई और ऊपर वाले ने दुआ कबूल कर ली, बाबा लोगों ने भी हमारी दुआ कबूल कर ली और हमें मिल गया और हमको बहुत इससे ज्यादा खुशी और जितने समुद्र में पानी है उतनी खुशी है।
गम की ये जंजीरें पिघल जाएंगी। अब इसे आप इत्तेफाक कहें या उस नीली छतरी वाले का करिश्मा कि फातिमा को उसकी उम्मीदों का आसमां, उसका बेटा वापस मिल गया। शेख रेहान, बंसल न्यूज, खंडवा। वाकई में कहानी बिल्कुल फिल्मी है, लेकिन कहते हैं ना कि फिल्में भी असल जिंदगी से ही इंस्पायर होती हैं। इस वक्त कल्लू जी जो कि शेरू के भाई हैं, वो स्वागत है आपका बंसल न्यूज पर और बहुत बहुत मुबारकबाद। आपका भाई इतने सालों बाद आपको वापस मिल गया। क्या आपको उम्मीद थी इन 25 सालों में कि कभी आप अपने भाई से फिर मिल पाएंगे? कल्लू जी, इन 25 सालों में क्या कभी आपको उम्मीद थी कि आप अपने भाई से फिर मिल पाएंगे? वाकई में यहाँ पर 25 सालों का लंबा इंतजार और इस लंबे इंतजार के बाद अब इस परिवार वालों को अपना बेटा, अपना भाई मिल गया है। कल्लू जी हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गए। कल्लू जी, इन 25 सालों में क्या आपको उम्मीद थी कि आप दोबारा अपने भाई से मिल पाएंगे? जी, आपको उम्मीद थी कि आप दोबारा मिल पाएंगे और अब जब वो वापस आए तो आपको कैसा लगा? जब पहली बार आपने खबर सुनी कि आपका भाई वापस आ गया है तो कैसा लगा आपको? हमको बहुत अच्छा लगा, न्यूज़ लगा जी। अब आपको क्या लगता है, क्या आप अपने भाई को यहीं रखना चाहेंगे आपके घर पे या वापस ऑस्ट्रेलिया भेज देंगे? अब वो जहाँ रहना चाहे। जी कल्लू जी। मैडम जी बोलिए। कौन से चैनल पे चल रहा? जी कल्लू जी, हम बंसल न्यूज से आप जुड़े हुए हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि इतना लंबा अरसा जब बीत जाता है 25 सालों का और आप उम्मीद भी छोड़ देते हैं, फिर आपको आपका भाई मिलता है, किसको इसके लिए आप शुक्रिया अदा करना चाहेंगे? क्या आपको लगता है खुदा ने एक चमत्कार यहाँ पर किया है? जी बिल्कुल। तो 25 सालों के बाद सबका इंतजार खत्म हुआ और सभी को कहीं ना कहीं ये उम्मीद थी, जिस तरह से कल्लू जी जो कि शेरू के भाई हैं वो भी कह रहे हैं कि उन्होंने उम्मीद कभी नहीं खोई कि वो अपने भाई से दोबारा मिलेंगे, ये उनको पता था। और अब जब उनके भाई दोबारा वापस आ गए हैं तो बेहद और उनको लगता है कि कहीं ना कहीं खुदा का ये चमत्कार है। आपकी माँ की अगर हम बात करें कल्लू जी, उनको कैसा लग रहा है? एक माँ के लिए उनका बेटा भले ही 25 साल से दूर हो, लेकिन एक माँ का कलेजा फिर भी अपने बेटे के लिए धड़कता रहता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से खुशी का माहौल है पूरे गांव में और वाकई में बिल्कुल एक फिल्म की कहानी जैसा है। 25 साल पहले शेरू ट्रेन में सोता रह गया था एक्सीडेंटली और कलकत्ता वो चले गए थे। वहां पर एक समाज सेवी संस्था ने उन्हें पाला और कुछ हफ्तों बाद ऑस्ट्रेलिया के एक दंपत्ति ने उन्हें गोद ले लिया। ऑस्ट्रेलिया वो जरूर चले गए थे अपने नए माँ बाप के पास, लेकिन वहां पर भी हमेशा हर पल उन्हें अपनी जन्म देने वाली माँ और अपने भाई बहन याद आते थे। और फिर उन्होंने 25 सालों बाद खोज शुरू की और भारत वापस आए अपने परिवार के पास। हमारे संवाददाता शेख रेहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। शेख, आपसे जानना चाहेंगे, कई सालों तक यादों में उनका परिवार, शेरू का परिवार शेरू की यादों में था, कब उन्होंने ये सोचा कि अब मैं भारत जाकर अपनी खोज शुरू करता हूँ? मैं बताना चाहूंगा कि शेरू उर्फ शारू जी, जो किसी एक घटना से अपने परिवार से बिछड़ के ऑस्ट्रेलिया चले गया था जी। वो देखकर बड़ा बिजनेसमैन बनकर खंडवा आया है। वहाँ की याद में उसने गूगल पे सर्च करके खंडवा और बुरहानपुर सर्च करके उसको याद आई कि खंडवा में मेरी माँ है, मेरा परिवार है। ऐसा सर्च करके वो खंडवा आया है। जी जी। और अब वो क्या सोचते हैं आगे की, उनकी क्या प्लानिंग है कि वो ऑस्ट्रेलिया वापस जाएंगे या यहाँ पर वो रहना चाहते हैं कुछ समय? अभी तो बिजनेस उनका ऑस्ट्रेलिया में है, इसलिए वो ऑस्ट्रेलिया भी जाना चाहेंगे। 6 महीने का वीजा लेकर आए हैं वो। जुलाई में उनका वीजा खत्म हो रहा है, जुलाई में ऑस्ट्रेलिया चले जाएंगे। उसके बाद वो प्लान करेंगे अब जैसा भी हो। अभी तो उनका कहना यह है कि बिजनेस अभी फैला हुआ है, बड़ा है, तो वहाँ जाना पड़ेगा। जी बिल्कुल। लेकिन वाकई में ये एक चमत्कार है कि वो अपने परिवार से एक बार फिर मिल पाए। बहुत बहुत शुक्रिया शेख रेहान हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो यहाँ पर शेरू जो कि ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए थे अपने परिवार से बिछड़कर, 25 साल बाद एक बार फिर अपनी जन्म देने वाली माँ से, अपने परिवार वालों से मिल पाए हैं। और
जब उनसे बात की गई थी हमारे संवाददाता के द्वारा, तो उनका यही कहना था कि इन 25 सालों में हर रोज वो अपनी माँ को याद करते थे। उनका चेहरा उनके जहन में था, उनके भाई और बहनों का चेहरा उनके जहन में था, और उनको हमेशा ये उम्मीद थी कि एक बार फिर वो वापस अपने घर जरूर जाएंगे और उनकी ये बात सच होगी। और वाकई में जश्न का माहौल है, उनके गाँव में सब बेहद खुश है। 25 साल में शायद कहीं ना कहीं उम्मीद